तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, पीएम मोदी के पोस्टर पर मचा बवाल। राहुल गांधी के ट्वीट ने दोस्तों मोदी सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। राहुल गांधी ने साफ साफ कल कहा था कि अगर दम है तो मुझे भी गिरफ्तार करो, मैं भी लिखता हूं कि बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। अब इसके बाद दोस्तों ये जो मुद्दा ये गर्मा गया है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वही पर दोस्तों हिसार में सीएम खट्टर का भयंकर विरोध, किसानों ने दौड़ा लिया। आपको बता दें किसानों के साथ बल प्रयोग किया गया, यहां तक कि आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों ने सीएम खट्टर को, जैसा कि किसानों ने वादा किया था, खदेड़ दिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल लोगों को डराने की कोशिश कर रही मोदी सरकार। जी हां, अगर आप देश में कुछ गलत काम करोगे तो लोग तो सवाल पूछेंगे ही कि आप सरकार की आलोचना करना भी एक गुनाह हो गया, जुर्म हो गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अजीत अंजुम का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले सरकार लोगों के साथ तानाशाही कर रही। जी हां, उसमें ना ही कोई अश्लील शब्द थे, ना ही कुछ ऐसा जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रवीश कुमार ने खोली मोदी की, आपको बता दोस्तों विदेश नीति, वैक्सीन की विदेश नीति की पोल। जी हां, पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें मोदी के पोस्टर लगाने वाले 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हां, और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे यूपी में दोस्तों आपको बता दें एक दिन में 10,600 नए मामले सामने। जी हां, आपको बता दें एक दिन में 3 लाख और जो यहां पर 3,11,000 नए मामले सामने आए। ये सिर्फ एक दिन का है दोस्तों। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जबलपुर के बीजेपी नेता की दादागिरी, बोले अगर मेरा चालान काटा तो ट्रांसफर करवा दूंगा। सोचिए दोस्तों, आम इंसान का चालान कटे तो बीजेपी उसे सही कहती है, लेकिन अगर बीजेपी नेताओं का आपने भूले से चालान काट लिया तो ये आपकी वर्दी उतारने तक की धमकी दे देते हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गांव में पहुंची, आपको बता दें कोरोना टीम को गांव की महिलाओं ने डंडे मार मार के दौड़ा। जी हां, बोले हमें नहीं लगवानी वैक्सीन। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें वैक्सीन को लेकर गांव वालों में जबरदस्त तरीके से डर बना हुआ, क्योंकि दोस्तों वैक्सीन कई तरीके के साइड इफेक्ट भी कर रही है कई कई जगह, किन लोगों को जिनको दोस्तों कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए दोस्तों गांव वाले ग्रामीण जो है वैक्सीन लगवाने डर रहे हैं। उन्होंने डंडे उठाकर जो है गांव की स्वास्थ्य टीम को दौड़ा दौड़ा कर भगाया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों खट्टर की आपको बता दें हिसार में जमकर हुई पिटाई, तो किसान बोले हमने पहले ही कहा था जहां जहां सीएम खट्टर जाएंगे वहां वहां इसका विरोध करेंगे। फिलहाल अगर अभी भी अकल नहीं आई तो समझ ले सरकार जब तक 3 काले कानून नहीं वापस लेगी तब तक खदेड़ेंगे। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें हिसार पहुंचे सीएम खट्टर का भयंकर तरीके से विरोध। जी हां, लोगों ने आपको बता दें बरसाए पत्थर लाठी डंडे से सीएम खट्टर को दौड़ा है। दरअसल दोस्तों किसानों ने पहले ही ये कह दिया था कि अगर ये तीनों काले कानून वापस नहीं हुए तो किसान जो है पूरी तरीके से खट्टर सरकार को दौड़ाएंगे। और यही हो रहा है दोस्तों, जब से ये तीनों काले कानून लाए गए तब से खट्टर जहां जा रहा है उनको भगाया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें सीएम खट्टर का हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरने दिया था गाँव वालों ने, और गांव वालों ने कल फिर से दोस्तों हिसार में भयंकर तरीके से बवाल मचा दिया, जिसके बाद दोस्तों पुलिस को इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आपको बता दें आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने जो है दोस्तों कई किसानों के साथ झड़प में कई किसान घायल भी हो गए और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों, जहां सरकार लगातार किसानों के इस आंदोलन का शिकार बन रही है, हार रही है, जगह जगह किसानों की वजह से हार रही है चुनाव, और यहां तक कि किसानों के डंडे लाठी भी खा रही है, और उसके बाद भी सरकार को अकल नहीं आ रही है। क्या दोस्तों इस बात को झुठला ही नहीं सकती सरकार कि किसान आंदोलन का इनके चुनाव पर भयंकर असर पड़ रहा है। अभी आपने देखा कि कैसे पंचायत चुनाव में सपा ने इनका सफाया कर दिया, बंगाल में इनकी करारी हार हो गई है, तमिलनाडु में इनकी करारी हार हुई है, असम में यहाँ पर केरल में इनकी करारी हार हो गई है। साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देखकर भी सब कुछ अनदेखा करना चाहती है, और यही कारण है दोस्तों जो वहां की ग्रामीणों की भीड़ को आपको बता दे पूरी तरीके से नियंत्रण करने के लिए वहां पर आंसू गैस के फिर से एक बार पुलिस ने गोले दाग दिए। अब तो सीएम खट्टर को अकल आ जाना चाहिए कि वो जहां जाएंगे किसान ऐसे ही उनको दौड़ा देंगे। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी के ट्वीट से मचा बवाल, पीएम मोदी पूरी तरीके से एक्सपोज। दरअसल दोस्तों अब इन आजकल पीएम मोदी की आलोचना करना भी एक गुनाह हो गया। पीएम मोदी के लिए जो लोगों ने पोस्टर लगाए थे दोस्तों, उसमें क्या गलत था? उस पोस्टर में सिर्फ इतना लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी, कहां है हमारे बच्चों की वैक्सीन बताइए। सिर्फ इतना लिखने के कारण, पोस्टर लगाने के कारण मोदी जी ने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी, 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या दोस्तों राहुल गांधी ने कहा क्या ये जो है ये जुर्म में आता है? और अगर ये जुर्म में आता है तो राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने एक एक ट्वीट किया और कहा लो हम भी यही लिखते हैं, अब हमें गिरफ्तार करके बताओ। राहुल गांधी ने दोस्तों सीधे ये ट्वीट करा और कहा अब हमें गिरफ्तार करो अगर दम है तो। इसके बाद से दोस्तों अब सोशल मीडिया पर आग लग गई है। जो समर्थन है दोस्तों वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भरपूर मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही है। लोगों ने राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि हम भी ये ट्वीट करते हैं, अगर प्रधानमंत्री में दम है तो हमें भी गिरफ्तार करें। कांग्रेस के दोस्तों युवाओं नेताओं ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि अगर नरेंद्र मोदी में दम है तो हमें गिरफ्तार करके बताएं। आपको बता दें अब एक तरीके से विपक्ष को खुद अपने पीछे लगा लिया नरेंद्र मोदी ने। क्या इसमें दोस्तों राहुल गांधी की बात कहीं से गलत नहीं है कि क्या सरकार की आलोचना करना भी अब एक गुनाह बन गया है? क्या इसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होंगी? शर्म आना चाहिए दोस्तों मोदी सरकार को कि आज एक लोकतांत्रिक देश को जो यहां पर तानाशाह बना दिया। जिस तरीके से मोदी की तानाशाही चल रही है, लगातार करारी हारों के बाद भी दोस्तों जिस तरीके से मोदी अपनी तानाशाही पर उतरे, ये बात झुठलाना गलत नहीं होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक असफल प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर आए हैं। जी हाँ, और कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह साहब की वो टिप्पणी बिल्कुल 100% जायज थी कि प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो देश बर्बाद हो जाएगा। और आज जो है यहां पर आपको बता दें दोस्तों मनमोहन सिंह साहब की बात बिल्कुल सच साबित हो गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जबलपुर के बीजेपी नेता का भयंकर तरीके से दोस्तों हंगामा रोड पर, बोले अगर मेरा चालान काटा तो वर्दी उतरवा दूंगा। सोचिए दोस्तों, बीजेपी वालों का चालान काटोगे तो ये आपकी वर्दी उतार देंगे, और अगर आप आम जनता को पुलिस वाले घसीट घसीट के मारेंगे, उनका चालान काटेंगे, उनकी गर्दन पे चढ़ जाएंगे, तो ये बीजेपी कहेगी कि रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे इसलिए हमने किया। लेकिन अगर यही पुलिस बीजेपी नेता का किसी का चालान काट देगी तो ये सड़कों पर ड्रामा करने लगते हैं। आपको बता दूं दोस्तों ये जबलपुर के बीजेपी के नेता हैं, इनका नाम है दोस्तों पुष्पराज वदी। जी हाँ, पुष्पराज वदी ने जो है दोस्तों जमकर हंगामा किया, कहा अगर मेरा टिकट तुमने अगर मेरा चालान काटा तो मैं जो है यहाँ पर तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। सड़क पर बैठ गया, ये धरना देना शुरू कर दिया। क्यों भैया, आम जनता के लिए अलग जो है यहाँ पर रूल बनाएंगे आप, और जो है पुलिस वालों के लिए और अपने बीजेपी नेताओं के लिए अलग रूल। ये है बीजेपी की असलियत कि आपके नेता लोगों को धमकियां देते हैं कि मेरा चालान काटोगे तो मैं वर्दी उतरवा दूंगा, मेरा चालान काटोगे क्या तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं। क्यों भैया, क्या आप खुद अपने आप को नहीं जानते जो पुलिस वालों से कह रहा हो कि तुम मुझे नहीं जानते? या आपने सोच लिया कि बस आम आदमी ही चक्की में पिसता रहेगा और इन जैसे बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता आराम से बच के निकल लेंगे? ये बीजेपी की असलियत जरा समझिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री के राज में कैसी अंधभक्ति चल रही है। मैं लिख के दे देता हूं, इस बीजेपी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आराम से बच निकलेगा। इससे पहले भी कई बीजेपी नेताओं ने इसी तरीके से पुलिस के साथ बदसलूकी की है, लेकिन उन लोगों के ऊपर दोस्तों ना कोई कार्रवाई हुई, ना ही उन लोगों के ऊपर कोई डिसीजन लिया गया। क्यों? क्योंकि भैया इनके बीजेपी के नेता है। अब जिस तरीके से ये जबलपुर के पुष्पराज वदी है दोस्तों, इनका साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अपनी दादागिरी दिखा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों रविश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आखिर मोदी जी की नीति क्या थी विदेशों में जो है वैक्सीन भेजने की? आपको बता दोस्तों रविश कुमार ने मोदी सरकार को एक तरीके से पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया। रविश कुमार ने कहा कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन नीति बेसिकली ये थी कि उनको अपनी वाहवाही कराना थी दोस्तों, दूसरे देश में अपने देश की आंखें फोड़कर दूसरे देश में
उजाला फैलाने चले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे देश की वैक्सीन दूसरे देशों में सिर्फ इसलिए भेजी गई ताकि नरेंद्र मोदी की दूसरे देशों में डंका बजे, लोग तारीफ करें कि अरे वाह क्या प्रधानमंत्री है, हमें फ्री में वैक्सीनें दी गई हैं, कई जगह बेची गई हैं। और ये थी बात कि हमारे पोस्टर लगाओगे आप, जगह जगह हमारे पोस्टर लगाने पड़ेंगे। पीएम मोदी ने कनाडा में वैक्सीन भेजी थी, जिसके बाद उन्होंने अपने पोस्टर लगवाए थे। हालांकि वो बात अलग है कि पीएम मोदी का पोस्टर लगने के बाद कनाडा में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद कनाडा की सरकार को उनका पोस्टर पहले ही दिन हटवाना पड़ा। पीएम मोदी के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। रवीश कुमार ने कहा आज जिस तरीके से सरकार की लापरवाही सामने आई है, अपने देश को जिस तरीके से दोस्तों परेशानी में डालकर दूसरे देशों में लाइट जलाने का काम करा, ये एक बेवकूफ प्रधानमंत्री की पहचान है। आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना जमकर हुई है। विदेशी अखबारों ने छापा था कि ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो ढिंडोरा पीट रहे थे वैक्सीन बांटकर, और अब आज अपने देश में सर पीट कर बैठे हुए हैं। सोचिए, ये इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जिनको इतना भी नहीं पता कि पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरे देशों के बारे में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल दोस्तों राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले सरकार गलतफहमी में जी रही है कि किसान को कोरोना के बहाने उठा देगी या फिर उसके साथ जबरदस्ती कर उसको हटा देगी। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अगर किसान की बात नहीं मानेगी तो हम उसको यूपी में भी हराएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अभी तो बंगाल में हार हुई है, अब यूपी में हार के लिए सरकार तैयार हो जाए। जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि वो कोरोना की आड़ में हमें उठा देगी। किसान नेता ने दोस्तों राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि फिलहाल जिस तरीके से विरोध चल रहा है ये किसानों का हक है, किसान अपना शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करेगा और ये विरोध अंत तक चलेगा। जब तक कि सरकार अपने तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसान भी वापस घर नहीं जाने वाला। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दरअसल दोस्तों दिल्ली में जिस तरीके से 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, अब पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर लोगों ने घोरा बोला फिलहाल ये है इस देश का प्रधानमंत्री जो लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। आपको बता दोस्तों नरेंद्र मोदी के ऊपर अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी सवाल दाग दिए। राहुल गांधी का कहना है कि अगर सरकार की आलोचना करना गलत है तो मैं अब रोज सरकार की आलोचना करूंगा। जी और ये ट्वीट को बार बार रिट्वीट करूंगा कि सरकार ने वैक्सीन विदेश में बच्चों की क्यों भेज दी। आपको बता दूं दोस्तों नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठ रहा है। नरेंद्र मोदी भले ही लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराते रहे, लेकिन इससे एक बात साफ हो चुकी है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए कि ये लोगों को डराने के लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराते हैं। और इस बात को दोस्तों कोई झुठला नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी जब से पीएम बने उन्होंने तानाशाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों के ऊपर टूल किट जैसे मामले बनाना और लोगों पर एफआईआर दर्ज करना, बच्चों को भी दोस्तों एफआईआर दर्ज कर देते हैं, बड़ों को तो बड़े लेकिन बच्चों को भी नहीं छोड़ना, ये ऐसे निर्दयी सरकार है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कोरोना तोड़ा पैर। जी हाँ आपको बता दें फिर से एक बार 3,11,000 नए मामले, मात्र एक दिन में दोस्तों 3,11,000 नए मामले। सोचिए दोस्तों लगातार कोरोना वैक्सीन के बाद भी केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठने खड़े हो गए दोस्तों। आज जिस तरीके से वेंटिलेटर ऑक्सीजन की जो कमी पड़ रही है, जो दवाइयाँ कोरोना की खत्म हो गई है, वैक्सीन का पता नहीं है हमारे देश में कि कब आएगी पूर्ण तरीके से, इसको लेकर अब आपको बता दें सरकार की फजीयत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो गायब ही हो गए। अमित शाह बेसिकली अब सच में तड़ीपार हो गए, क्योंकि जिस तरीके से वो बंगाल चुनाव के बाद गायब हुए हैं दोस्तों, लोग अमित शाह को ढूंढ रहे हैं कि अमित शाह आखिर गए कहां। और इस बात को दोस्तों आप और हम क्या कहें कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से गायब हैं, उनको तो लोग ढूंढ नहीं पा रहे, लेकिन अमित शाह तो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। सोचिए आप बंगाल चुनाव के बाद से आपको गृह मंत्री अमित शाह दोस्तों कहीं दिखाई नहीं दिए होंगे। और यह साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से राजनीति चल रही है, यह अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी राजनीति से दोस्तों जितना हो सके इंसान को बचना चाहिए। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल बिहार में महिलाओं के साथ लॉकडाउन के चलते बदसलूकी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब मोदी और नीतीश की डबल इंजन सरकार में अब महिलाओं के साथ भी बदतमीजियां की जा रही हैं। आपको बता दोस्तों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है और बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस वाले डरा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज कर देंगे। आपको बता दोस्तों ये मामला बिहार का है। बिहार में एक लड़के को पकड़ने पहुंची पुलिस ने महिलाओं को जमकर डराया, उनके फोन छीनकर फेंके और ये वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार पुलिस की दोस्तों महिलाओं के साथ बदसलूकी साफ देखने को मिल रही है। आज की तारीख में दोस्तों लोग अब वीडियो बना लेते हैं और वीडियो सबसे ज्यादा काम का है। फौरन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाते हैं और इनकी असलियतें सामने आ जाती है। सोचिए, जब भी तो दोस्तों मोदी सरकार इन चीजों से बचने की कोशिश करती है, यानी कि दोस्तों अब महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार दोस्तों जंग बढ़ती जा रही है। आपको बता दें आज चौथे दिन भी गर्मा गर्मी देखने को मिली फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। आपको बता दोस्तों इजराइल अपनी सारी हदें पार करता जा रहा है। इजराइल ने बमबारी की गई है, जी हाँ, एरोप्लेन से गोले बरसाए गए फिलिस्तीन के ऊपर फिर से एक बार। लगातार दोस्तों आपको बता दें इजराइल जो अपनी हदें पार करता जा रहा है और ये बात कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल जो एक यहूदियों का देश है और यहूदियों ने दोस्तों अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों यहूदियों के धर्म गुरु ने साफ कह दिया कि यह गलत है, लेकिन उसके बाद भी इजराइल सरकार लगातार लोगों को दोस्तों फिलिस्तीनियों को परेशान कर रही है। जिस तरीके से दोस्तों ये हो रहा है इसको लेकर जो बाइडेन ने चिंता जता दी। अब जी हाँ, जो बाइडेन ने भी दोस्तों चिंता जताते हुए कहा कि फिलहाल ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें दोस्तों दोनों देशों के बीच जिस तरीके से ये वॉर चल रहा है, ये चौथा वॉर होने जा रहा है और अब इसको लेकर लोग कई मुस्लिम देशों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें इजराइल पर अब माना जा रहा है कि हो सकता है इजराइल के ऊपर दोस्तों दूसरे देश हमला कर दे, क्योंकि फिलहाल इजराइल लगातार अपनी हदें पार करता जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल अजीत अंजुम भड़के बोले फिलहाल आखिर इस पोस्टर में क्या गलत था जो लोगों के लगाने पर उनकी FIR दर्ज हो रही। आपको बताया दोस्तों कुछ ही जो है अब ऐसे पत्रकार बचे हैं जो सच्चाई बोलने की हिम्मत रखते हैं। आपको बताया दोस्तों रविश कुमार, अजीत अंजुम और अभिषेक शर्मा ये ऐसे नाम है जो कि हमेशा सच्चाई के लिए खड़े रहे हैं। ऐसे में दोस्तों एक बार फिर से अजीत अंजुम भड़के और उन्होंने कहा कि फिलहाल इस पोस्टर में गलत क्या है। क्या आप मोदी सरकार की आलोचना करना भी देश की जनता बंद कर दे? जो लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं, जो हजारों मौतें हो रही हैं, इसमें गलत क्या है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई है या उनके परिवार को कोसा गया है, उनके मारने की बात बोली गई है? इस दोस्तों पोस्टर में ऐसा क्या गलत है? आप सोचिए, इस पोस्टर को लेकर हर कोई भड़क रहा है। राहुल गांधी भड़क रहे हैं, प्रियंका गांधी भड़क रही हैं, अजीत अंजुम भड़क गए, खुद रविश कुमार सर भड़क रहे हैं कि आखिर इस पोस्टर में गलत क्या है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की गिरफ्तारियां करा रहे हैं। क्या अब हम आपकी सच्चाई भी आपके सामने ला लाए? आप जो लोगों को मौत के मुंह में छोड़कर चले गए, आपने ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया, ये बात तो सच है कि आपने दूसरे देशों में वैक्सीन भेजी है। अब आप इस वैक्सीनेशन को भेजने के बाद लोगों से यह उम्मीद रखते हो कि लोग आपकी आलोचना भी न करें, लोग अपने रिश्तेदारों को खो दें और वो आपकी आलोचना करने से भी डरें। बेसिकली प्रधानमंत्री ये चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग उनकी जो है यहाँ पर वाहवाही करें, उनकी तारीफें करें, कसीदे पढ़ें उनकी तारीफ में। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खून खोल रहा है। जो प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं अभी जो है यहाँ पर बहुत बड़े संकट में हूं और देश भी संकट में, उससे ही मतलब लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल को निभाने में असफल रहे हैं। अगर इस देश का प्रधानमंत्री ही संकट में होगा तो फिर देश कैसे बचेगा? आपको प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहिए था जब आपको लगता है कि आप संकट में हो। तो फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार बस दोस्तों एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको